नमस्कार दोस्तों, हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है सास और दामाद की। दामाद अपने ससुराल जाता है और ससुराल में जाकर खाना खाना खाकर शाम के समय अपने रूम में सो जाता है दोस्तों। लेकिन रात के करीब 1-1:30 बजे का समय होता है। जो उसकी सास होती है वो उठकर अपने दामाद के कमरे में आ जाती है और दोस्तों आने के बाद वो अपने दामाद के पास जाकर सो जाती है, उस कमर के अंदर जाकर सो जाती है। और दोस्तों इसके बाद उन दोनों के बीच जो होता है उससे आप सुनोगे तो आपके पैरों तरह से ज़मीन खिसक जाएगी। और दोस्तों इसके बाद आप कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है दामाद और सास की। दोस्तों एक सीमा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। दोस्तों उसकी शादी एक दिनेश नाम के लड़के से कर दी जाती है। दिनेश की उम्र लगभग 28 साल के करीब होती है। दिनेश और सीमा की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और अब सीमा अपने ससुराल दिनेश के साथ चली जाती है। वहाँ खूब अपना जीवन यापन करती है, अपना जीवन चलाती है। लेकिन दोस्तों दिनेश होता है जो बाहर विदेश रहकर पैसे कमाता है। अब दोस्तों दिनेश काफ़ी दिनों के बाद घर लौटता है। अब दोस्तों जैसे ही घर आ जाता है सीमा कहती है कि आप बाहर रहते हो इसलिए मैं घर पर ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। लेकिन आप अब आए हुए हो, मुझे मेरे मायके गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, हम दोनों मायके चलते हैं। दोस्तों दिनेश कहता है कि आप कह रही हो तो आज तो नहीं कल चलते हैं। दोस्तों जैसे ही अगला दिन होता है दिनेश सीमा को घर से बाइक निकालता है, बाइक में बैठा कर वो अपने ससुराल के लिए चल देता है। ससुराल पहुंच जाता है, ससुराल में घर में जाकर देखता है तो घर में कोई दिखाई नहीं देता है। अब सीमा चारों तरफ घेरना स्टार्ट कर देती है, वहाँ कोई नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद सीमा की माँ अब घर पर आ जाती है। जैसे ही दामाद और अपनी बेटी को देखती है बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है और अब उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह तैयार करा जाता है। अब दिनेश होता है जो अपनी सासी माँ से बात करता है कि माँ जी ससुर जी कहाँ हैं, साला साहब कहाँ हैं, इन सभी के बारे में पूछता है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ कहती है कि दोनों सब कमाने बाहर गए हुए हैं। दोस्तों इसके बाद अब बातचीत का दौर चालू हो जाता है। सास दामाद के बीच बातचीत चालू हो जाती हैं। इधर बेटी और माँ के बीच भी कुछ बातें होती हैं। बातें होते होते शाम हो जाता है। अब शाम को खाना तैयार कर दिया जाता है। सभी अब ससुर साले साहब सब घर पर आ जाते हैं, सभी एक साथ बैठकर खाना खाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद दोनों अब अपने अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं। जो दिनेश होता है वो अपने रूम में एक कंबल लेकर, सर्दियों का समय होता है, वो लेट कर सो जाता है। इधर दोस्तों दूसरे कमरे के अंदर जो दिनेश की पत्नी यानी सीमा होती है वो अपनी माँ के पास सोई हुई होती है। लेकिन रात के करीब 11 बजे का समय होता है। दिनेश सीमा को फ़ोन करता है कि आप वहाँ क्या कर रही हो, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ, कुछ मौज मस्ती करते हैं। दोस्तों सीमा कहती है कि थोड़ा रुको, अभी माँ जागी हुई है। दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर के बाद अब जो सीमा होती है वहाँ से खड़ी होकर दिनेश के पास आ जाती है। दिनेश और सीमा के बीच 2-3 घंटे खूब मौज मस्ती होती है। इसके बाद सीमा खड़ी होकर और वापस अपनी माँ के पास जाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों रात के 1-1:30 बजे का समय होता है और दोस्तों अब फिर दिनेश का मन करता है तो फिर दिनेश सीमा को फ़ोन लगाता है। सीमा मना कर देती है कि कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ शर्म होती है। चलो कोई बात नहीं, आपने कहा, मैंने एक बात आपकी बात मान ली, लेकिन अब घर चलते हैं, हाँ कुछ भी कर लेना है, लेकिन यहाँ पर अब मैं नहीं आ पाऊँगी। दोस्तों ये बात अब सीमा की माँ सुन रही होती है। जैसे ही सीमा की माँ ये बात सुनती है अब जागी हुई होती है, उसकी भी उत्तेजनाएँ बढ़ जाती है। दोस्तों कुछ समय बाद सीमा सो जाती है।
सोने के बाद अब सीमा की माँ दबे पैर हल्के हल्के कदमों से उसके दामाद यानी दिनेश के कमरे में पहुंच जाती है। लाइट बंद थी, दिनेश के कमर में जाकर लेट जाती है। दोस्तों इसके बाद वहाँ लेटती है। दिनेश को उसका कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दिनेश को छेड़खानी करना स्टार्ट करता है उसे कुछ अजीब लगता है। अब वो अपनी मोबाइल लेता है, मोबाइल टॉर्च देखता है, जला कर देखता है तो कहता है, वो तो देखकर बहुत चक्का हो जाता है। उसे देखकर परेशान हो जाता है। उसे कहता है कि माई आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा क्यों किया। दोस्तों उसकी सास माँ कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद सास और दामाद के बीच 2-3 घंटे रोमांस होता है। अब दोस्तों यही रोमांस आगे क्या होता है दोस्तों, अब अगले दिन दिनेश जाने के लिए कहता है, लेकिन जो दिनेश की सास होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि काफ़ी दिनों में घर आए हो, दामाद से कह देना कि 2-3 दिन यहीं पर रुक ले। दोस्तों इसके बाद अब जैसे ही सीमा कहती है तो दामाद कहता है चलो कोई बात, तुम कह रही तो रुक लेते हैं। दोस्तों अब वहीं पर दोबारा दिनेश रुक जाता है, लेकिन दिनेश और उसकी सास के बीच जो संबंध थे वो लगातार डेली बढ़ते जा रहे थे। रोज की रोज उसकी सास अपने दामाद के पास आती थी। दोस्तों ये देखकर एक दिन उसकी माँ जैसे ही खाट से खड़ी होती है और निकल कर आती है तो सीमा को पता चल जाता है। आकर सोचते हैं कि मेरी माँ इतनी रात कहाँ जाती है। दोस्तों सीमा भी अपनी माँ के पीछे पीछे दबे पैर चली आती है। आकर देखती है तो अपने पति यानी दिनेश के कमरे में उसकी माँ घुस जाती है। घुसकर दोनों के बीच जो होता है वो अब वो सीमा अपनी आंखों से देख लेती है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं। दोस्तों इसके बाद सीमा अंदर कमरे में प्रवेश कर जाती है और देखती है कि दोनों ऐसी स्थिति में जिसे देखना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसके बाद सीमा जोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। अब सीमा के भैया पिता सब जाग जाते हैं। अब दोस्तों सीमा अपनी माँ को और अपने पति को बुरा भला कहती है। कहने के बाद सीमा को गुस्सा आता है, इसलिए कुछ हाथ में मिलता है उसकी उठाकर जोर से अपने पति के सिर में मार देती है। दोस्तों इससे दिनेश वहीं पर बेहोश हो जाता है और दोस्तों बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी नवद नाड़ी देखी जाती है तो उसकी नवद नाड़ी बंद थी, यानी दिनेश मर चुका था। दोस्तों उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस सीमा से सारी बात पूछती है, सीमा सारी बात बताती है। इस प्रकार से इस दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था। दोस्तों ये सुनकर अब सीमा को पुलिस अरेस्ट कर ली जाती है। अरेस्ट करके उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है। कोर्ट उसे क्या सज़ा देता है वो तो भविष्य के घर में थी, लेकिन जो हमने आपको कहानी सुनाई इसमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं, हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानियों को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।